वेलकम टू एवरीवन। सोलर सिस्टम की दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ मौजूद हर ग्रह अपने आप में खास है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वैज्ञानिक यमराज का घर मानते हैं। आप सभी ने बचपन में सौरमंडल और वहाँ मौजूद ग्रह के बारे में तो जरूर पढ़ा और सुना होगा। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी खासियत है। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जिन्हें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और पृथ्वी हैं। कुछ समय पहले तक एक और ग्रह इस सौरमंडल में शामिल था, जिसे प्लूटो ग्रह के नाम से जाना जाता है। आज के कई युवा जब स्कूल में थे तब उन्हें प्लूटो को ग्रह बताया जाता था, लेकिन 2006 के बाद से इस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह करार दे दिया गया। उसके बाद से तो यह विवाद का विषय ही हो गया। कई खगोलविदों का यह कहना है कि प्लूटो ग्रह ही होना चाहिए, जबकि कई सवाल करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान में सामान्य रुचि रखने वालों के लिए भी यह अजीब है कि आखिर प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान, मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो, वैज्ञानिकों ने साल 2006 से पहले इसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। इसे हिंदी में यम ग्रह भी कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इसे यमराज का घर भी कहते हैं। इस ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था। बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 साल का वक्त लगता है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से पता चलता है कि प्लूटो 23 मार्च 2178 को अपना पहला चक्कर पूरा करेगा। पृथ्वी के मुकाबले इस ग्रह में एक दिन 6.5 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 24 घंटे यहाँ के 153 घंटों के बराबर होते हैं। ये ग्रह काफी दूर है, इसी वजह से सूर्य ग्रह की रोशनी इस ग्रह तक पहुँचने में 5 घंटे का समय लग जाता है। इस ग्रह पर तापमान बहुत ही कम है, जिस वजह से यहाँ जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ का तापमान -233 डिग्री तक होता है। इस ग्रह पर बर्फ भी मौजूद है और पानी भी, वो भी पृथ्वी पर मौजूद तीनों महासागरों से 3 गुना अधिक है। शुरू में प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा है। आकार में यह अमेरिका का आधा होगा। प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, इस वजह से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। यह इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा वहां जमकर बर्फ बन जाएगी। पृथ्वी के मुकाबले प्लूटो की ग्रेविटी भी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के मुकाबले एक व्यक्ति का प्लूटो पर बहुत कम वजन होगा। हमारे सौरमंडल की बड़ी दुनिया एक्लिप्टिक के पास परिक्रमा करती है, जो कि सौरमंडल का तल है। हालांकि प्लूटो पृथ्वी और कई अन्य ग्रहों के मुकाबले 17 डिग्री पर झुका हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे ग्रहों के झुकाव ज्यादा होते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जिसके बाद जुपिटर, यूरेनस और फिर नेपच्यून ग्रह की कक्षा पड़ती है। नेपच्यून की कक्षा के आगे दूर एक और पट्टी आती है, जिसमें बर्फीले क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स की भरमार है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इस पट्टी को काइपर बेल्ट कहते हैं। इन्हीं में से एक पिंड प्लूटो है। जैसे जैसे टेलीस्कोप एडवांस्ड होते गए, हमारे खगोलविदों को सुदूर अंतरिक्ष के पिंडों की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। इसमें प्लूटो भी शामिल था। धीरे धीरे खगोलविदों को यह भी पता चला कि प्लूटो दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है। बेहतर उपकरण इसके आकार को और छोटा करते गए। 1992 में दूसरा काइपर बेल्ट पिंड खोज निकाला गया। तब तक यह पता चल चुका था कि प्लूटो तो वास्तव में हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो के बारे में एक बात और खटकती रही, वो ये कि उसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा को काटती है। ऐसे सौरमंडल के किसी और ग्रह के साथ नहीं है। पिछली सदी के अंतिम दशक और उसके बाद काइपर पट्टी के और भी पिंड खोजे जाने लगे, जिनकी संख्या जल्दी ही सैकड़ों तक पहुंच गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब साल 2005 में काइपर बेल्ट में इरिस नाम के पिंड की खोज हुई, जो प्लूटो से भी बड़ा था। तो दोनों में से किसको ग्रह घोषित किया जाए? अब वैज्ञानिकों के सामने ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। ऐसे में उन सभी पिंडों का क्या होगा जो प्लूटो से आकार में कुछ ही कम है? क्या इन्हें भी ग्रह कहा जाना चाहिए? ऐसे में कितने ग्रहों की नाम याद रख पाएंगे? इसीलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोलविदों को इसके लिए एक मीटिंग रखनी पड़ी। इस मीटिंग में फैसला वोटिंग के जरिए करना तय किया गया। बहुत से लोगों ने प्लूटो से भावनात्मक लगाव रखते हुए उसे ग्रह बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन अधिकांश खगोलविद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन काफी खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो को एक ग्रह कहना ही गलती थी और इसे अब काइपर बेल्ट का एक पिंड शुरू से ही कहा जाना चाहिए था। इसके बाद प्लूटो एक ग्रह नहीं बल्कि ड्वार्फ यानी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जो वो पिंड होते हैं जिनके गुरुत्व के कारण उनकी आकृति गोलाकार होती है। इस तरह के कई बौने ग्रह काइपर पट्टी में खोजे जा चुके हैं और ज्यादा संख्या में मिलने की संभावना भी है। इतना ही नहीं, एक बौना ग्रह जिसका नाम सेरेस है, वो भी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ही मौजूद है। प्लूटो, जिसे कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, ये रिक्लासिफिकेशन और खोज की उथल पुथल भरी यात्रा से गुजरा है। 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बॉक द्वारा खोजे गए प्लूटो ने दशकों तक जनता की कल्पना में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। हालांकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने एक ग्रह के गठन के नियमों को फिर से परिभाषित किया, जिससे प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में दोबारा क्लासिफिकेशन किया गया।
लगभग 2377 किलोमीटर व्यास वाला प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो का एक जटिल और दिलचस्प इतिहास है। प्रारंभ में प्लूटो की खोज नेपच्यून से परे 9वें ग्रह की व्यवस्थित खोज का परिणाम थी। फोटोग्राफिक प्लेटों का उपयोग करते हुए टॉम्बॉग के सूक्ष्म कार्य से प्रकाश का एक हल्का बिंदु सामने आया, जो कई रातों तक घूमता रहा, जो एक नए खगोलीय पिंड का संकेत देता है। अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर रखे गए प्लूटो ने लोगों में आकर्षण जगाया और सौरमंडल के बारे में पाठ्य पुस्तकों और चर्चाओं में एक प्रमुख विशेषता बन गया। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हुई, एस्ट्रोनोमर ने प्लूटो के आकार के साथ कुइपर बेल्ट में अतिरिक्त वस्तुओं की खोज की। इसने एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति पर सवाल उठाए और ग्रहों को परिभाषित करने वाले क्राइटेरिया के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। 2006 में IAU ने निर्णय लिया कि किसी वस्तु को ग्रह मानने के लिए उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, आकार में गोलाकार होना चाहिए और अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ करना चाहिए। कुछ खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो सूर्य की उस तरह से परिक्रमा नहीं करता जैसे अन्य ग्रह करते हैं, इसलिए इसे सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाना चाहिए। ये कभी सूरज के बेहद करीब होता था तो कभी बेहद दूर। इसकी परिक्रमा करने वाली कक्षा भी एक समान नहीं थी। दूर से देखने में इसकी और नेपच्यून की कक्षा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को नेपच्यून की कक्षा के इर्द गिर्द घेरे में कई चीजें ऐसी मिली जो प्लूटो की ही तरह थीं। प्लूटो पहले 2 नियमों पर खरा उतरा, लेकिन तीसरे में विफल रहा क्योंकि यह अपनी कक्षा अन्य कुइपर बेल्ट के पिंडों के साथ शेयर करता है। प्लूटो के रिक्लासिफिकेशन ने वैज्ञानिकों और जनता के बीच बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसके ऐतिहासिक महत्व और नए क्राइटेरिया की मनमानी प्रकृति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्लूटो को अपनी ग्रह स्थिति बनाए रखनी चाहिए। अन्य लोगों ने खगोलीय पिंडों को परिभाषित करने में वैज्ञानिक कठोरता की आवश्यकता पर बल देते हुए पुनर्वर्गीकरण का समर्थन किया। प्लूटो का वातावरण कई गैसों का मिश्रण है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंश के साथ। प्लूटो का पतला वातावरण अपनी अंडाकार कक्षा के साथ चलते समय बदलता रहता है। जब बौना ग्रह सूर्य के करीब होता है तो इसका वातावरण ऊपर उठ जाता है, जिससे एक अस्थायी धुंध बन जाती है। जैसे जैसे ये दूर जाता है, वातावरण जम जाता है और ढह जाता है। प्लूटो के 5 झात चंद्रमा हैं, जिसमें चारोन, स्टाइक्स, निक्स, केरबरोस और हाइड्रा है। प्लूटो और चारोन के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क यूनिक है। वे टाइडली लॉक्ड हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। इस गतिशीलता का उनकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं और आंतरिक संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने 2015 में अपनी ऐतिहासिक उड़ान के दौरान प्लूटो के बारे में प्रचुर जानकारी प्रदान की। अंतरिक्ष यान ने बर्फीले मैदानों, पानी के बर्फ के ऊंचे पहाड़ों और टॉम्बॉग रेजियो नामक एक दिल के आकार के क्षेत्र के साथ एक विविध लैंडस्केप का खुलासा किया। इसने प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजी है। इनसे पता चलता है कि प्लूटो पहाड़ों, ग्लेशियरों, क्रेटर के साथ ही एक पतले वायुमंडल का ग्रह है। न्यू होराइजन्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, एक गतिशील और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय दुनिया को प्रदर्शित किया। बेशक 76 साल तक ग्रह कहे जाने वाला प्लूटो ग्रह अब भी कई किताबों में ग्रह माना जाता है, लेकिन यह बहुत से खगोलविदों के लिए अब भी ग्रह की ही तरह है और वे उसका ग्रह की ही तरह अध्ययन भी कर रहे हैं। वहीं कई खगोलविद प्लूटो को फिर से ग्रह की श्रेणी में लाने के लिए प्रयासरत है। हालांकि प्लूटो के पास अब 9वें ग्रह का खिताब नहीं है, लेकिन इसकी खोज हमारे सौर मंडल की बाहरी पहुंच के बारे में रहस्यों को उजागर करना जारी रखती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, भविष्य के मिशन इस दूर और रहस्यमय बौने ग्रह के बारे में हमारी समझ को और गहरा कर सकते हैं। आकाशीय पिंडों के विशाल कॉस्मिक डांस में प्लूटो एक छोटा लेकिन मनोरम खिलाड़ी बना हुआ है, जो हमें ब्रह्मांड की हमारी समझ की निरंतर विकसित होती प्रकृति की याद दिलाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।